जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका। हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आई हूँ ऋषिकेश। जी हाँ, जो ऋषिकेश है जहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आना जाना है और पवित्र स्थान माना गया है इसको। और इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ वो बिल्कुल लक्ष्मण झूला के आगे खड़ी हूँ। और लक्ष्मण झूला उसकी थोड़ी सी मैं बता दूँ, ये बहुत साल पुराना है, करीबन 100 साल अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया गया पुल है ये। और मैं आपको पहले लक्ष्मण झूला दिखाती हूँ। और ये लक्ष्मण झूला इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो गंगा जी के उस पार जाने वाले लोग कैसे जाएंगे, उनकी आसानी इनको आसान करने के लिए, उनकी आसानी जो है करने के लिए ये झूला बनाया गया था। करीबन 100 साल पुराना झूला है ये। तीर्थ नगरी जो है ऋषिकेश की, उसके लिए, क्योंकि जो उस पार लोग रहते हैं वो बहुत मुश्किल से उस पार जा पाते थे क्योंकि गंगा जी बीच में है। तो अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कोई जो है किसी का भी आना जाना यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। ये रास्ता बंद किया हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कैमरे से कि रास्ता बंद किया हुआ है। और ये क्यों किया गया है मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बता दूं, ये जो लक्ष्मण झूला है बंद करा दिया गया है, तो क्या ज़रूरत थी इसको बंद कराने की। और मैं दिखा दूँ, साथ में ही एक नया लक्ष्मण झूला तैयार करे जा रहा है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन कैमरा से पहले दिखा दूं कि यहाँ पर जो है नया लक्ष्मण झूला तैयार किया जा रहा है, इसलिए इसको बंद करा दिया गया है। और इसको बंद कराने की क्या ज़रूरत थी। लक्ष्मण झूला के बिल्कुल साथ में ही एक दुकान है, जो हिस्ट्री हमें नहीं पता, जो शायद आपको भी नहीं पता। जो पुराना लक्ष्मण झूला बना हुआ है वो कब, कौन से सन में और किसने बनवाया, ये जानने के लिए मैं इनके पास आई हूँ। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। राजेश तिवारी। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो प्रयागराज से हैं, यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं। कितने साल हो गए आपको? लगभग हो गए 20-22 साल। तो इस जो पुराने लक्ष्मण झूला के बारे में जो इतिहास है, जिसने बनवाया, कौन से सन में बना, थोड़ा हमें, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है मैडम। यहाँ लक्ष्मण जी आए थे तपस्या करने। उन्होंने यहाँ तपस्या किया था, उनकी तपस्थली। उन्होंने बाणों का यहाँ बनाया था ब्रिज, लेकिन वो ब्रिज खाली काल्पनिक था। कुछ समय बाद वो ख़त्म हो गया अपने आप। फिर ये 1922 में राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले मारवाड़ी सेठ थे, उनका कलकत्ता में बड़ा बाजार में व्यापार था। वो अपने माँ बाप को यहाँ लेकर के 4 धाम की यात्रा के लिए आए थे। उस समय यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज हुआ करता था। एक आदमी इधर से जाता था, जब वो उस पार पहुँच जाता तब दूसरा आदमी इधर से उधर आता था। तो इसकी वजह से उनकी माताजी ने बोला कि आपके पास इतना पैसा है, आप उन पैसों को कहीं सही उपयोग लगाइए ताकि लोगों के जनहित में काम आए। तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी और 2.5 लाख रुपए चांदी का सिक्का उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था। फिर झूले का निर्माण 1922 से शुरू हुआ था, 1927 तक हुआ था। 27 में झूला जो है लक्ष्मण झूला कंप्लीट हो गया था। यही हिस्ट्री इसकी। इसका मेन हिस्ट्री जो है, लक्ष्मण जी की तपस्थली के कारण उन्होंने यहाँ पे आयरो का ब्रिज बनाया था, जिसकी वजह से इस झूले को विश्वविख्यात माना गया। जी। तो आपको हिस्ट्री बताई कि कब से ये 27 में तैयार हो चुका था, चालू हो चुका था। तो तब में और अब में जो लोगों की जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो झूले पे जो आना जाना, यहाँ से उस पार जाने में कितना अंतर आया है। जो पहले से अब में बहुत अंतर है मैडम। पहले जी की जनसंख्या में भी फर्क जी है, जी 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 इसलिए जी। तो पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तो पहले घूमने आते तो लोगों को बिस्लरी का बोतल भी नहीं मिलता था, लोगों को रहने के लिए कमरे नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ तो सब हो गया है। जी। तो ये आप क्या मानते हैं कि इस पुल को, नया पुल क्यों बनवाया जा रहा है आपका? नया पुल तो देखिए, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, एक समय होता है। उसका समय जो है इंजीनियरों ने ख़त्म कर दिया था। 100 साल का उम्र होता है, वो पार कर चुका था। इस वजह से दुर्घटना की दृष्टि से उसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल नया ब्रिज बन रहा है। नया ब्रिज ओपन होने के बाद उसका क्या करेंगे प्रशासन के हाथ में। तो जो पुराना पुल है वो तो आपको पता ही है 100 साल से ऊपर हो चुका है। तो देखते हैं आगे ये कब तक तैयार होता है, और इनके काम में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे लगा आपको हिस्ट्री बता देनी चाहिए सर के थ्रू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे व्यूअर्स को आपने इसकी हिस्ट्री बताई। धन्यवाद।
लक्ष्मण झूला के बिल्कुल साथ में ही एक दुकान है, जो हिस्ट्री हमें नहीं पता, जो शायद आपको भी नहीं पता। जो पुराना लक्ष्मण झूला बना हुआ है वो कब, कौन से सन में और किसने बनवाया, ये जानने के लिए मैं इनके पास आई हूँ। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। राजेश तिवारी। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो प्रयागराज से हैं, यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं। कितने साल हो गए आपको? लगभग हो गए 20-22 साल। तो इस जो पुराने लक्ष्मण झूला के बारे में जो इतिहास है, जिसने बनवाया, कौन से सन में बना, थोड़ा हमें, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है मैडम। यहाँ लक्ष्मण जी आए थे तपस्या करने, उन्होंने यहाँ तपस्या किया था, उनकी तपस्थली, उन्होंने बाणों का यहाँ बनाया था ब्रिज, लेकिन वो ब्रिज खाली काल्पनिक था। कुछ समय बाद वो ख़त्म हो गया अपने आप। फिर ये 1922 में राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले मारवाड़ी सेठ थे, उनका कलकत्ता में बड़ा बाजार में व्यापार था। वो अपने माँ बाप को यहाँ लेकर के 4 धाम की यात्रा के लिए आए थे। उस समय यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज हुआ करता था। एक आदमी इधर से जाता था, जब वो उस पार पहुँच जाता तब दूसरा आदमी इधर से उधर आता था। तो इसकी वजह से उनकी माता जी ने बोला कि आपके पास इतना पैसा है, आप उन पैसों को कहीं सही उपयोग लगाइए ताकि लोगों के जनहित में काम आए। तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी और 2.5 लाख रुपए चांदी का सिक्का उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था। फिर इस झूले का निर्माण 1922 से शुरू हुआ था, 1927 तक हुआ था। 27 में झूला जो है लक्ष्मण झूला कंप्लीट हो गया था। यही हिस्ट्री इसकी। इसका मेन हिस्ट्री जो है, लक्ष्मण जी की तपस्थली के कारण उन्होंने यहाँ पे आयरो का ब्रिज बनाया था, जिसकी वजह से इस झूले को विश्वविख्यात माना गया। जी। तो आपको हिस्ट्री बताई कि कब से ये 27 में तैयार हो चुका था, चालू हो चुका था। तो तब में और अब में जो लोगों की जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो झूले पे जो आना जाना, यहाँ से उस पार जाने में कितना अंतर आया है? जो पहले से अब में बहुत अंतर है मैडम। पहले जी की जनसंख्या में भी फर्क जी है, जी 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 इसलिए जी। तो पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तो पहले घूमने आते तो लोगों को बिस्लरी का बोतल भी नहीं मिलता था, लोगों को रहने के लिए कमरे नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ तो सब हो गया है। जी। तो ये आप क्या मानते हैं कि इस पुल को नया पुल क्यों बनवाया जा रहा है? आपका नया पुल तो देखिए, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, एक समय होता है। उसका समय जो है इंजीनियरों ने ख़त्म कर दिया था। 100 साल का उम्र होता है, वो पार कर चुका था। इस वजह से दुर्घटना की दृष्टि से उसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल नया ब्रिज बन रहा है। नया ब्रिज ओपन होने के बाद उसका क्या करेंगे प्रशासन के हाथ में। तो जो पुराना पुल है वो तो आपको पता ही है 100 साल से ऊपर हो चुका है। तो देखते हैं आगे ये कब तक तैयार होता है, और इनके काम में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे लगा आपको हिस्ट्री बता देनी चाहिए सर के थ्रू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे व्यूअर्स को आपने इसकी हिस्ट्री बताई। धन्यवाद। नेक्स्ट आई हूँ ईशान होटल में और पूछते हैं इनसे कि इनके व्यापार में कितना फ़र्क पड़ा है इस पुल के बंद होने से। तो नेगी जी, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप बताइए, ये पुल के बनने से क्या नुकसान झेल रहे हैं या नहीं हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, पुल के वजह से तो ज़्यादा नुकसान तो होटल ईशान सेल्वस को, हम लोगों को तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो रहता है, क्योंकि चौक पे है होटल, तो काफ़ी टूरिस्ट आता है। तो यहाँ पे अपग्रेड करते रहते हैं, चीज़ों को डेवलप करते रहते हैं। रूम जैसे कंस्ट्रक्शन होगा। ये कैफ़े भी हमने अभी खोला है रिसेंटली, आर्चिस कैफ़े के नाम से। तो हमें ज़्यादा वो फ़र्क, नुकसान नहीं हुआ है इसकी वजह से। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पर कैफ़े भी बना लिया है। मैं कैमरा से दिखाती हूँ। इन्होंने कैफ़े भी बना लिया है, इसको थोड़ा डेवलप कर दिया है, रेनोवेट कर दिया है। और मैं इसके पीछे का एक बारी व्यू दिखाना चाहूँगी कि इस होटल में पीछे ही रिवर बह रही है, जो गंगा जी है वो पूरी यहाँ से दिखाई देती हैं। मैं आपको दिखा दूँ कैमरा से। और इसका व्यू बहुत अच्छा है, इसलिए पुल के बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इनके व्यापार में। और टूरिस्ट कंटिन्यू आ रहे हैं, जैसे आते हैं, बुकिंग्स वैसे ही हैं और ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आइए, इनसे तो हमने जाना कि इनके व्यापार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आगे भी हम और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पुल के बारे में। आइए, अभी आपको लोगों के व्यूज़ बताए हमने कि व्यापार पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो
किसी के पॉजिटिव किसी के नेगेटिव, बट ये पुल नया जो बन रहा है ये ग्लास का बन रहा है और भी अच्छा यहाँ का दृश्य हो जाएगा। जो पुल नया तैयार होगा उससे लोगों का, मुझे लगता है टूरिस्ट का और ज़्यादा यहाँ पर जो है भारी संख्या में टूरिस्ट आएंगे और इसको देखने के लिए दूर दूर से आएंगे। अभी तो यहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ कम है, बट ये पुल बनने के बाद और भी ज़्यादा डबल होने वाली है, क्योंकि ये पुल ही इतना अट्रैक्टिव और अच्छा बनने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है कि हर चीज़ को नया मॉडिफाई करने के लिए और सोचती है सरकार। ये बहुत ही अच्छा कदम है यहाँ के लिए कि टूरिस्ट इसको देखने के लिए यहाँ पर और भी ज़्यादा फुटफॉल बढ़े, इस वजह से ये कदम उठाया गया। और वो पुराना भी हो चुका था, पुल जो है 100 साल पुराना था, तो इसलिए उन्होंने कोई हादसा ना हो ये सोचा। तो कोई नहीं, अभी तो थोड़ा सा व्यापार में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है और सभी को लगता है कि दुगना तिगना फ़ायदा भी इस पुल से बनने में के बाद होगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि यहाँ पर पुल जो है ग्लास का बनने वाला है, ये ताकि और लोगों के भी पता लगे। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।